एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो उसकी सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है। फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। जहां यहां हमने एक डॉट बनाया, इसको लिखा ए, ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए पॉइंट को, तो ये क्या हो गया? पॉइंट। अब सेकंड है लाइन। व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जब हम ज्वाइन करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को, देन वी गेट अ लाइन। तो यहां पर अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करा एक लाइन को, तो इसे क्या बोलते हैं? लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइटली। तो ये जो लाइन है हमारी, वो राइट साइड और लेफ्ट साइड कितनी भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ये वो पार्ट होता है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि जिसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये हमने एक लाइन बनाई जिसके टू एंड पॉइंट्स है ए और बी। हमने बोला एक लाइन है ए बी, इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये अगर 3 सेंटीमीटर की है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये एक्सटेंड नहीं होगी। नेक्स्ट रे। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी लाइन का ही पार्ट होता है जिसमें ओनली वन एंड पॉइंट होता है और नो एंड ऑन द अदर साइड। एक साइड वन एंड पॉइंट होता है, एक साइड कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने पॉइंट लगाया, इससे लाइन ड्रॉ करी, अब ये हमारे लिए रे है। अब यहाँ राइट वर्ड जो है वो हम कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है, मान लेते ए है, ये एंड पॉइंट है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर आते हैं उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे जैसे हम 3 पॉइंट्स लगाते, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब इन तीनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर नहीं लाई करते हैं उसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिखा पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी, तो हम ओनली बी सी को ही ज्वाइन कर सकते हैं, ए जो है उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स क्या है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। इसके पहले हमने बस लाइंस के बारे में बात करी। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है। अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बेसिक चीजें पढ़ते हैं पहले एंगल्स की। एंगल, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, then they form an angle. The two rays are the arms of the angle and the end point is the vertex of the angle. यहाँ पर एक पॉइंट से जब 2 रेज निकल के जाती है, जैसे हमने बना दिया ये और ये, इसको बोलते हैं कि ये एंगल फॉर्म करता है। जब एक पॉइंट से 2 रेज निकलती है तो वो बनाता है एंगल, तो इसको बोलते हैं एंगल। अब यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स है। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो लेस देन 90 हो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल,
ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बनता हो, मतलब 90 से बड़ा, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल। ये 90 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। अब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री होती है, मतलब उससे बड़ा, ये पॉइंट है, इससे बड़ा यहां बना दिया हमने, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये होता है इक्वल टू 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इक्वल टू होता है 360 डिग्री के, मतलब कि जो एंगल पूरा 360 डिग्री बनाएगा उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हमने एंगल्स की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 0 से स्टार्ट होता है लेकिन 90 से छोटा, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल जो इक्वल टू 180 डिग्री होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल जो पूरा 360 डिग्री बनाता है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स के बारे में सीखा, और इसको मेजर करने के लिए हमें डी का यूज होता है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कितने डिग्री का एंगल हमें बनाना है या कितने डिग्री का एंगल है। चलिए अब इसकी लाइंस और एंगल्स की और टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ये हम अब करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लाइंस का ही ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, the lines which cross each other from a particular point is called intersecting lines। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दो लाइंस आके मिलती है उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये एक लाइन है ए बी और यहां से एक लाइन क्रॉस कर रही है सी डी। इस पॉइंट पे ये दोनों टच कर रही है, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करती है वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइन जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होती है। जैसे कि यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी और यहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी सी डी, तो ये किसी भी एक भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर रही है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो इनको बनाता है पैरेलल। तो इसलिए ये पैरेलल लाइन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम इसको शो करते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे हमने अभी देखा लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखे हैं, इनको हम समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम इक्वल टू 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल a और एंगल b दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, और इन दोनों का टोटल करने पर 90 डिग्री आ रहा हो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं हम ए की वैल्यू है 40 डिग्री एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये दोनों ऐड होकर अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री। तो a 40 डिग्री और b 50 डिग्री, और दोनों मिलके टोटल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब ये हो गया राइट एंगल। जो दोनों एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 के इक्वल है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर इस लाइन पर हमारे पास x है और y है। x को हम मान लेते हैं 120 डिग्री और y को हम मान लेते हैं 60 डिग्री। x हमारे पास है 120 डिग्री और y है 60 डिग्री। इन दोनों का सम करने पर 180 आता है, तो उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। ऐसे एंगल जो पास पास हो उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे m के जस्ट पास में n है तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और भी अभी टॉपिक्स बचे हैं जिस पर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब एंगल्स में ही टाइप्स ऑफ एंगल्स में आगे बढ़े हम, जहां पर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन दोनों को हम समझेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे एंगल्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं और एक ही पॉइंट से उसकी रे जाती है, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब कि यहाँ पर अगर a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर जब एंगल्स बनते हैं वो एंगल्स एक ही पॉइंट से बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि a अगर 110 डिग्री का है और b 70 डिग्री का है, इन दोनों को प्लस करके अगर 180 डिग्री आता है तो वो होते हैं लीनियर पेयर। ऐसे ही एक सेम पॉइंट से तीन एंगल भी बन सकते हैं। अगर ये हमारे पास लीनियर पेयर है, यहां पर ए बी एक लाइन है, ये ओ हो गया। यहां से जो दो रेस जा रही है सी और डी मान लेते हैं। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। इसको मान लेते हैं ए बी सी। ए मान लेते हैं हम 60 डिग्री का है, बी 80 डिग्री का है, सी जो है वो 40 डिग्री का है। ये हमने लेट करा है, मेजर करके नहीं बनाया है। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री, इन तीनों का सम करके आएगा 180 डिग्री। मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। जब एक ही लाइन पर और एक ही पॉइंट से अगर एंगल्स बन रहे हैं तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन क्रॉस करती है, जैसे हम मान लेते हैं ये है हमारे पास एल लाइन और ये है एम लाइन। एल और एम जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो उससे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। जब ये अपोजिट होते हैं तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब ए और सी जो है वो इक्वल हो जाएगा और बी और डी जो है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ा। अभी और भी बाकी है कुछ बेसिक पॉइंट्स, तो उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए
चलिए नेक्स्ट एंगल्स के टाइप्स में हम समझने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन है एम और ये लाइन है एन, और कोई लाइन जो इन दोनों को कट करते हुए जाएगी उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हो गई लाइन एल। अब जब एल जो है उसने एम और एन को कट करा तो वहां पे एंगल्स बने होंगे। तो एक जब लाइन इंटरसेक्ट करती है दूसरे से तो टोटल 4 एंगल्स वो फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। वैसे ही यहाँ पे ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ और ये एट्थ। अब इस फिगर से हम समझने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। मतलब अगर मैं ये ट्रांसवर्सल लाइन एल के लेफ्ट में अगर देखती हूँ तो 1 का डायरेक्शन ये है और 5 का डायरेक्शन ये है, मतलब 1 और 5 जो है वो इक्वल हो गया। वैसे ही 4 और 8 इक्वल हो जाएगा, 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, 3 और 7 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने के लिए हम कैसे करेंगे, जिसका सेम डायरेक्शन हो। मतलब 1 और 5 का सेम डायरेक्शन है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 4 और 8 का सेम डायरेक्शन है नीचे की साइड, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट सीखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल जो इंटीरियर में हो, मतलब कि जब ट्रांसवर्सल लाइन गई उसके अंदर, मतलब 4, 3, 5, 6 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल से। लेकिन इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर मैं को इंटीरियर में देखूं तो यहाँ लेफ्ट साइड 4 और 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही राइट साइड देखते हैं तो 3 और 6 जो है वो को इंटीरियर एंगल है जिनका सम होगा 180 डिग्री। आई होप को इंटीरियर एंगल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके इंटीरियर में लेफ्ट साइड और राइट साइड जो एंगल आ रहा होगा वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, जहां पर भी Z टाइप का कुछ बनेगा, ये हो गया ये वाला पार्ट जो है उसका 4 और 6 ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब यहां से हम देखेंगे तो ये जो है एंगल 3 एंगल 5 की इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी के साथ हमारा जितना भी बेसिक पार्ट था लाइंस एंड एंगल्स का वो पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।